जैसे हम पिछले वीडियो में आपको हमने बतलाया था फाइलम, ठीक ना। अब फाइलम जो है आपका स्केलमेंथीज और निमेटोडा। आज आपका टॉपिक है संघ एनीलिडा। संघ एनीलिडा के बारे में सबसे पहले अरस्तु को ज्ञान था। अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं। सबसे लगभग नियत जितने भी संघ हैं उनकी स्टडी करने वाले जो हैं अरस्तु थे। तो अरस्तु ने इसे जो स्टडी किया था और इसके बाद जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना जो है इसी करेक्टर को बतलाया था। तो आज मेरा जो टॉपिक है एनीलिडा संघ के करेक्टर के बारे में। फर्स्ट करेक्टर जो होता है, सबसे पहला करेक्टर, वह करेक्टर जो होते हैं वह सबसे पहला करेक्टर होता है कि यह एनीलिडा जो संघ जो होता है वह मैक्सिमम एक्वाटिक और टीना जो है एक्वाटिक और मोस्टली फाउंड इन मॉइस्चराइज प्लेस। यह अधिकतर नम स्थानों पर, माने नम स्थान में जहाँ गिल्ली मिट्टी होती है वहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्चराइज प्लेस पर पाए जाते हैं। और ठीक ना, इसके साथ साथ यह जो है वाटर में भी प्रेजेंट जो है होते हैं या जल में भी पाए जाते हैं। दूसरा नंबर, यानी मोस्टली अगर देखा जाए मॉइस्चराइज प्लेस पर या एक्वाटिक होता है, यानी यह नम स्थान पर या जल में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर, बॉडी इज लॉन्ग। बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होता है, सिलिंडर शेप्ड का होता है, यानी ये लंबा होगा, बेलनाकार हो सकता है, ठीक ना, यानी लॉन्ग भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप्ड का होता है। एंड बॉडी इज सेगमेंटेड, यह समखंडी मतलब ये जो है मेटा सिगमेंटेड होते हैं, यानी यह जो है खंडों में बटा रहता है, यानी इसकी जो बॉडी होगी एज ए लंबा होंगे, क्लियर्स, एज ए लंबा होंगे और यह सिगमेंटेड होंगे। ऐसे सिगमेंटेड मतलब खंड में ऐसे सिगमेंटेड होते हैं, ये सिगमेंटेड होते हैं। तो ये जो है सिगमेंटेड हो गया। बॉडी ना, बॉडी जो होती है पूरी, इसकी शरीर जो होती है वह क्यूटिकल के आवरण से ढका होता है। क्यूटिकल के आवरण से ढका होता है, क्यूटिकल के आवरण से ढका होता है, तो क्यूटिकल के आवरण से ढका का मतलब होता है ये क्यूटिकल का ये जो है आवरणों से ढका होता है। तो यह जो है आपके टोटल्स हो गए क्यूटिकल के आवरण से होते हैं। बॉडी इज ना कह रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय। जैसे हमने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, डिप्लोब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक क्या है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनके 3 लेयर जर्म लेयर्स ऐसे इसके ऊपर जो है लेयर लगता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके 2 लेयर एक्टोडर्म, इंडोडर्म, इसमें आ जाएंगे मेसोडर्म। तो ये 3 लेयरों का ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड है ना आपका कह रहा है कि बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिस्टेमेंट्री, इसको हिंदी बोलते हैं द्विपार्श्वी होता है। बॉडी, अगला हम चले कि बॉडी जो होती है वह तो बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बट लोकोमोशन बाई सीटी, इसको सीटी हिंदी में भी सीटी कहते हैं, लोकोमोशन बाई सीटी आर पारापोडिया द्वारा यह जो है ना मतलब लोकोमोशन करते हैं। तो यानी चलते कैसे हैं, सीटी द्वारा या पारापोडिया द्वारा चलते हैं। अब हम आते हैं एलिमेंट्री कैनाल आर प्रेजेंट, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल
आहार नाल पाए जाते हैं। यानी इसमें खाना खाने वाली जो नली होती है वो प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है चलता है सीटी से parapodia से एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। क्लियर्स। एंड 8वां नंबर हो गया, ठीक ना, रिस्पिरेशन बाई। रिस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। श्वसन जो होता है वह अधिकतर मोस्टली स्किन से करते हैं, स्किन से ना, स्किन से करते हैं यानी त्वचा से करते हैं, और कुछ जो हैं गिल्स द्वारा भी करते हैं, गिल्स द्वारा भी करते हैं, गिल्स द्वारा करते हैं। तो रिस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स द्वारा होता है। आगे अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले कि इसमें आता है 7 नंबर्स। रिस्पिरेशन हो गया। अब आते हैं ब्लड इज रेड बट ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हम बता दें आपको कि इसमें ब्लड जो है लाल होता है और किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, बट लाल दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? तो आरबीसी आर अब्सेंट, मतलब कि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो अब्सेंट होता है। तो आरबीसी आर जो है अब्सेंट। हीमोग्लोबिन ठीक ना सोलुबल इन प्लाज्मा, यानी यह जो है हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन यह प्लाज्मा में घुला होता है। इसी कारण से यह जो है लाल दिखाई नहीं देता है। एंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स इसमें क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड यानी संवहन तंत्र बंद होते हैं। ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है कि भाई हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं। जो है एनिलिडा में तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में नहीं घुला था, इसीलिए लाल दिखाई नहीं देता। इसीलिए ये लाल दिखाई कहाँ घुला होता है? प्लाज्मा में घुला होता है। और संवहन तंत्र क्या होता है? बंद होता है। यानी आरबीसी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द फाइलम एनिलिडा, बट हीमोग्लोबिन सोलुबल इन द प्लाज्मा, सो ब्लड इज नॉट रेड कलर। यानी यह अगर देख लो तो यह ब्लड जो है नॉट रेड कलर का होता है ना, लाल होता है लेकिन लाल दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह प्लाज्मा में घुला होता है। तो ये सारे जो है ऑप्शंस जो है आपके इसमें हो गए। एक्सक्रीशन में होता है उत्सर्जन। किसके द्वारा करते हैं? तो एक विशेष अंग पाया जाता है, मेटा उत्सर्गिकाएं, यानी मेटानेफ्रीडिया द्वारा यह जो है ना आपका टोटल्स इसमें जो है उत्सर्जन होता है। एक्सक्रिएशन बाय मेटानेफ्रीडिया। तो उत्सर्जन जो होगा, यह जो है मेटानेफ्रीडिया द्वारा होता है। और बता दें आपको कि 9th नंबर जो है एनिमल्स आर एनिलिडा एनिमल्स आर, यानी इसका जो एनिलिडा संघ के जितने भी जंतु आते हैं यह तो एक लिंगी भी हो सकता है, एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल्स, या द्विलिंगी भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो एक लिंगी भी यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल्स भी होते हैं। तो एक लिंगी होते हैं और द्विलिंगी होते हैं। क्लियर? और रिप्रोडक्शन बाई सेक्सुअल्स, यानी ये इसमें लैंगिक जनन होता है। तो इतना जो है इसमें आपके आते हैं एनिलिडा संघ में। तो एनिलिडा संघ में हम थोड़ा करेक्टर को देख लिया जाए
कि हिंदी में देख लिया जाए, यह जो है अधिकतर 9 स्थानों पर यानी गीली मिट्टी में ये पाए जाते हैं और कुछ जो है जल में पाए जाते हैं। यह लंबाकार होता है, इनका शरीर लंबाकार, बेलनाकार, समखंडी होता है। इनके शरीर के चारों ओर जो है कीटकल का आवरण जो है आवरण होता है। इनके शरीर जो है त्रिस्तरीय द्विपार्श्वी होता है। इसके बाद यह गमन जो होता है, गमन में चलने वाला, लोकोमोशन वाला, चलने वाला सीटी और पैरापोडिया द्वारा होता है। इसमें लेमिनेट कैनाल जो है प्रेजेंट होते हैं। रिस्पिरेशन जो होता है, श्वसन जो होता है, वह स्किन द्वारा, त्वचा द्वारा या गिल्स द्वारा होता है। ब्लड जो है लाल होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और लाल क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, इसीलिए लाल दिखाई नहीं देता और आरबीसी इसमें अब्सेंट होता है। फिर आते हैं जो एक्सक्रिएशंस होते हैं, वो माने उत्सर्जन जो होता है मेटानेफ्रीडिया द्वारा होता है। और यह जो है जीव जो होते हैं, इस संघ के जो जीव होते हैं एनिलिडा संघ के, वह जो है ना आपका एक लिंगी होता है या द्विलिंगी होते हैं और जनन लैंगिक होता है। अब आते हैं इंग्लिश में। जब आप इंग्लिश में आता है कि फाइलम एनिलिडा एनिमल्स, है ना, एनिलिडा एनिमल्स आर फाउंड मॉइस्चराइज प्लेस, है ना, आर मॉइस्चराइज सॉइल्स, आर सम आर एक्वाटिक। बॉडी इज लॉन्ग सिलिंडर शेप्ड एंड मेटासेगमेंटेड। बॉडी इज कवर्ड बाय ए कीटकल, है ना। बॉडी इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड, है ना, बाइलेटरल सिमेट्री। लोकोमोशन बाय, है ना, पैरापोडिया और सीटी। एलिमेंट्री कैनाल आर प्रेजेंट। रिस्पिरेशन बाय स्किन एंड गिल्स। Blood is rare due to the hemoglobin, but hemoglobin soluble in the plasma. So blood is, you know, colorless and RBC are absent. Excretion by metanephridia, and animals are unisexual or bisexual and reproduction by sexuals. Examples में आता है, examples में आपका अर्थवर्म माने केचुआ, अर्थवर्म। फिर आपका आता है हीरोनिडिया, और एक आता है नीरिस। तो ये 3 वर्म जो है, ऐसे बहुत सारे वर्म्स हैं, लेकिन ऐसे जो है 3 वर्म जो है होते हैं। अर्थवर्म मीन्स समझते हो, जो अर्थ पर पाए जाते हैं, जो स्नेक शेप्ड का होता है, हीरोनिडिया और नीरिस। ये हीरोनिडिया को हम जोंक भी कहते हैं हिंदी में, तो जोंक है ना, केचुआ है और नीरिस है, जिसको हम लोग गोजर भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं एनिलिडास। फाइलम एनिलिडा इज डिवाइडेड 3 क्लास। पोलीचीटे, है ना, फिर हीरोडिनी एंड और चीटी। तो पोलीचीटा, हीरोनिडिया और चीटी में क्या होता है कि इसमें आते हैं मेटा चीटी भी कहते हैं इसको। तो इसमें आता है आपका पोलीचीटा में सबसे पहले अर्थवर्म, इसमें आता है आपका नीरिस। हीरोनिडिया में आता है हीरोनिडी में आता है हीरोनिडिया, और इसमें आता है अर्थवर्म। तो ये जो है आपके इसमें होता है पोलीचीटा, हीरोनिडिया और चीटी, जिसमें चीटा भी बोलते हैं इसको, अर्थवर्म, हीरोनिडिया और नीरिस। तो ये जो है आपका जो है टोटल जो है इसमें आ गया। तो संघ जो है ये आपके एनिलिडा के बारे में हो गए। धन्यवाद, थैंक यू।